हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। और आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा, क्या होने वाला है आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में हम 11/11 पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं। 11/11 मतलब जो भी, जैसे ये रीडिंग 10 तारीख को आने वाली है, तो 11 तारीख के लिए मैं आपको पहले ही कुछ रेमेडीज़ और कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल करनी है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये 11/11 पोर्टल होता क्या है। देखिए, ये होता है इस दिन, जैसे सिमिलर डेट होती है, सिमिलर मंथ होता है, ईयर तो अब सिमिलर रहे नहीं, अब तो बहुत सालों बाद, पता नहीं कितने साल बाद वो दिन आएगा जब नंबर, मंथ और ईयर सेम होने वाले हैं। बट अभी मंथ और मंथ और डेट ही सेम होने वाली है। ये दिन ऐसा होता है जिस दिन यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि यस, आज के लिए आपका एक रास्ता जो है खुलने वाला है कि आप कुछ भी यूनिवर्स से मांग सकते हैं, कुछ भी, बट वो जायज़ होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि मुझे रातों रात करोड़पति बना दो, वो भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर कि आप उस चीज़ के लिए काम क्या करें। आपके जो भाव हैं, आपकी भावनाएं जो हैं, आपके इरादे सच्चे होने चाहिए, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको पहले ही बता दूं। देखिए, जैसे 11 नवंबर को जब आपके फ़ोन में टाइम होगा 11/11, 2 टाइम आने वाला है आपके पास से, एक तो दिन में AM एंड एक PM। ठीक है, जब आपके फ़ोन में 11/11 होने वाला है, मंथ 11, 11:11। ठीक है, 3 चीज़ें सिमिलर होने वाली है और ये बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। एक जो नंबर होता है ना, अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो जो 1 नंबर होता है, लाइक ये राजा का नंबर होता है, पता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। एंड नंबर 2, राजा और रानी, अगर आप 11/11 को जोड़ दो तो 2 भी बन रहे हैं, है ना। 11 + 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो ये राजा और रानी दोनों साथ मिलने वाले हैं इस बार। और 111 तो मतलब अपने में ही एक रिचेस्ट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आप बहुत सारे लोग, अब ये चीज़ तो ट्रेंड भी हो गई है कि जैसे अपने फ़ोन में 11/11 है तो स्क्रीनशॉट लेके उसे सेव कर लेते हैं। ये टाइम होता है, ये एक दरवाज़ा होता है जिसमें आपको, ये बात मैंने कहीं सुनी थी, ठीक है, ये वाली, बट मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं उनकी ही बात आपको रिपीट कर रही हूँ। क्या पता कहीं उनके पास ये वाली रीडिंग चली जाए तो बोले मेरे शब्द हैं, बट मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। वो कौन है, क्या है, समय आने पर मैं बताऊंगी। तो मैंने ये शब्द उनसे सुने थे कि ये एक दरवाज़ा होता है जब यूनिवर्स कहते हैं आपसे कि खुल कर मांगो। मेरे थॉट्स अलग हैं, बट उनके विचार भी बहुत मुझे अच्छे लगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम आपके पास आने वाला है जब आपके फ़ोन में 11/11/11 हो, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अपनी मैनिफेस्टिंग उनके सामने रख सकते हैं, अपनी इच्छाएं उनके साथ रख सकते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी भी होगी। ठीक है, तो आज ही मैं आपको उनके कार्ड्स निकाल कर बताऊंगी कि ये 11/11 जो पोर्टल है आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या संकेत देने वाले हैं, और क्या कुछ अच्छा होने वाला है, और इस 11/11 पोर्टल का क्या असर आपके पार्टनर पर पड़ने वाला है। तो 2 टाइप की रीडिंग होने वाली है। पहले हम आपके लिए निकाल लेंगे कार्ड्स, देखेंगे कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, एंड थोड़ी शॉर्ट रीडिंग रहेगी आपके पार्टनर की कि उनके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रीडिंग में आप ही बोर हो जाते हैं, और उतनी बड़ी रीडिंग अभी मेरे चैनल पे अभी नहीं रीच करेगी, इसलिए मैं थोड़ी छोटी रीडिंग्स बनाती हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं आपके लिए कार्ड निकालना, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या दे रहे हैं आपको। चलिए, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पिक होनी चाहिए, तो ध्यान यहाँ होना चाहिए। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक अगेन, मेरी वीडियोस की टाइमिंग और ये स्कूल के लंच टाइमिंग सेम होती है, क्योंकि मैं सुबह बना लेती हूँ अपना पूजा पाठ मेडिटेट करके, बहुत पॉजिटिव रहता है इस टाइम पे। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने शांत मन से रीडिंग बनाती हूँ और रीडिंग पॉजिटिव भी आती है। और हाँ, सॉरी, बोल बहुत रही हूँ मैं आज। एक छोटा सा थैंक यू पिछले वाली वीडियोस के लिए, आपने बहुत प्यार दिया है, वो न्यू कंटेंट था और आपको अच्छा लगा डेफिनेटली। अब ये मेरी लिस्ट में आ गया है, अब ये हमारे चलते रहेंगे, न्यू पर्सन न्यू लव वाली रीडिंग आती रहेगी। उसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे न्यू फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं उनका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, मुझे बताइए, इस कार्ड ना फ्लिप हो जाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है सीरियसली, या तो फिर गिर जाएं, गिरे तो फिर अच्छा लगे मुझे भी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस 11/11 पोर्टल में आप क्या कुछ लेकर आने वाले हैं, क्या उन्हें एक्सपेक्ट है कि उन्हें क्या मिलने वाला है, क्या चेतावनी है, क्या कुछ है उनकी लाइफ में इस बार, इस 11/11 पोर्टल में उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक तो ये कार्ड फ्लिप हुआ है, द वर्ल्ड का कार्ड है। चलिए वेट, एक कार्ड और ले लेते हैं, कंफ्यूजन के लिए हम और चीज़ें भी निकालेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है। देखिए, चलिए, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। ये मंथ आपके लिए काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव ज़रूर लेकर आएगा। आज के कार्ड जैसे आए हैं मैं वैसे ही बताऊंगी, बट ये आपके लिए पहले ही आ चुके हैं, तो आप इसके, मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत कुछ आपको इस महीने में मिलने वाला है, आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर किसी पेन लॉस से आप गुजर रहे हैं, उस चीज़ की कंप्लीट हीलिंग होगी।
ये चीज़ें मुझे बता रही है 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स। कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज, डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन वाली फीलिंग आपकी मुझे नज़र आ रही है। किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, कोई पेन अगर आपको इस मंथ मिला है, क्योंकि अब तो आधे महीने में लगभग आ चुके हैं हम, है ना। तो ये आधा महीना तो जा चुका है। जो आधा महीना है ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव प्लस थोड़ा डिस्टर्बिंग होने वाला है। काफ़ी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। आपकी हीलिंग यहाँ पर होती नज़र आ रही है, क्योंकि 2 कार्ड आर सिमिलर एंड 1 कार्ड ये आपकी दवा, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम, ये आपका सोल्यूशन। इस महीने आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में अपने पास्ट को लेकर चल रहा है, किसी इंसान को लेकर चल रहा है, या कोई भी ऐसी फैमिली प्रॉब्लम, या अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमेशा पार्टनर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ऑफिस वर्क होता है, स्टडी वर्क होता है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, मेंटल पीस होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में हैवी आपका माइंड हो गया ना, उस चीज़ की हीलिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस महीने आपने जो भी कुछ आपके माइंड में अभी तक चलता जा रहा है, पार्टनर को लेके पेन, कोई फिजिकल पेन, कोई मेंटल पेन, कोई लॉस, किसी चीज़ को खोना, किसी इंसान का जाना, ये सारी चीज़ें इस महीने में पूरी की पूरी खत्म होंगी। पूरी तो देखिए क्या खत्म हो सकती है, अगर हमें किसी ने चीट किया है ना, वो तो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। बट अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी दर्द से बाहर निकलने की, किसी पेन से बाहर निकलने की, तो इस मंथ तक आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वो इंसान तो नहीं निकल सकता, या वो दर्द तो नहीं निकल सकता, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना कि मुझे अपने माइंड से इस इंसान को निकालना है, एक नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस करते नजर आ रहे हैं। ये कार्ड अपने में ही एक सारी बहुत सारी चीज़ें बता देता है। लेट मी शो। देखिए, एक इंसान है जिसको चारों तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की, और पीस मिल रहा है। एक कपड़ा है लाल रंग का जो सामने ये जो इंसान है इन पे लपेटा हुआ है। ये हमेशा दिखाता है कि आपकी हीलिंग इस मंथ तक हो जाएगी। किसी इंसान को भुला नहीं पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, एक इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं अपने दर्दों से, अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, तो इस मंथ आपके लिए यूनिवर्स दे रहा है कि यस, जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो मैं कर दूंगा, और वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर ये दर्द आपके लिए भारी हो रहा है, हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में इस मंथ वापस भी आए, ठीक है, वापस भी आए आपको उस चीज़ का दोबारा एहसास कराने, वो दर्द दोबारा देने। होता है ना कि अगर हम जैसे ही किसी इंसान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार हमारे सामने आते रहता है, आते रहता है, आपको ये बार बार बताते रहता है कि यस मैंने आपके साथ ऐसा किया था। और या तो फिर कोई डबल फेस, एक नकाब पहन के आ जाएंगे कि मैं सुधर गया हूँ या सुधर गई हूँ। ये कोई भी चीज़, मैं ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग करती हूँ, इसलिए मेरी रीडिंग ज़्यादातर, एक सेकेंड, सॉरी, तो वो चीज़ें हमें बार बार दिखाते रहते हैं कि देखो मैंने ये किया आपके साथ या वो किया, तो हम उस चीज़ से चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कोई भी परवाह, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने जो आपको मेंटल पीस मिलने वाला है, जो हीलिंग आपकी होने वाली है, हो सकता है आप इस मंथ स्पिरिचुअल भी बहुत हो जाएं, और इस इंसान को या जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से भी आप डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, इस इंसान से आपका पीछा सीरियसली छूटने वाला है। अब ये मत कहिएगा कि मुझे इस इंसान से कमबैक मिलने वाला है या कमबैक चाहिए, ये इंसान मुझे वापस चाहिए, क्योंकि कार्ड्स शो नहीं कर रहे कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है। अगर आप इनके साथ कंटिन्यू भी करेंगे, इनका आपके पास लाइफ में वापस आना भी होता है, ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की, एज अ पार्टनर, एज अ जॉब, एज अ फैमिली मेम्बर, या कोई भी सिचुएशन आपकी ये है, ये सिचुएशन आपको आने वाले समय में भी प्रॉब्लम ही देगी, ठीक है। अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करते हैं तो चाहे कोई भी बात हो, कोई भी बहाना सामने वाला बनाए, ये जॉब के लिए भी मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई पुरानी जॉब वापस आ रही है, सामने से वो खुद कह रहे हैं कि ऑफर आपके पास आया है, तो इस जॉब में इस इंसान के साथ आपको इन फ्यूचर भी परेशानी मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये पेन, लॉस ही मतलब आपको मेंटली और हेल्थ के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत प्रॉब्लम फेस देने वाले हैं। तो ये चीज़ से आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके साथ एक बार कांटेक्ट हो, तो कांटेक्ट होगा, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि आप ही इसको नेगलेक्ट करेंगे, आप ही इनको साइड करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपके लिए राइट पर्सन नहीं है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेन नज़र आ रहा है, और उस पेन के ऊपर एक मरहम जो खुद यूनिवर्स आपकी लाइफ में लगाने वाले हैं। न्यू पर्सन भी हो सकता है कोई, बट या सॉरी यार, पता नहीं आज क्या हो रहा है। न्यू पर्सन अगर आते भी हैं तो अभी आप उनके लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, रेडी होना भी नहीं है। पहले एक चीज़ को क्लियरली अपनी लाइफ से निकल जाने दो, उसके बाद आपके लिए अवसर खुलते नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं अगर आप किस इंसान के लिए सोच रहे हैं कि इस मंथ ये इंसान आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, इनकी क्या फीलिंग रहेगी आपके लिए, ये भी जान लेते हैं। एक बार कार्ड अच्छे से शफल कर लेती हूँ अगेन। चलिए, सोच लीजिए उस इंसान का नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये न्यू पोर्टल 1111 इनकी लाइफ में क्या हलचल करने वाला है, इनकी फीलिंग आपके लिए क्या रहने वाली है, और क्या ये आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। क्या इनका कोई कमबैक होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टूटेगी।
अगेन कार्ड फ्लिप, सबसे इरिटेटिंग लगता है मुझे कार्ड ना, शफल करते करते फ्लिप हो जाते हैं मेरे। दूसरे कार्ड मांग रहे हैं, बट कार्ड मैं नहीं भी ले आऊँ तो, लेकिन मैं रीडिंग इन्हीं से करूँगी। ये मेरे बहुत लकी कार्ड है, इसलिए आप कहते होंगे आपके कार्ड्स चेंज क्यों नहीं होते, क्योंकि मेरे लिए बहुत लकी और बहुत बेस्ट कार्ड है। चलिए, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस का कप कार्ड है। इस इंसान को रिग्रेट होने वाला है इस मंथ, ठीक है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वर्ल्ड का कार्ड था, ये आपकी लाइफ में आने के पूरे चांसेस लेना चाहते हैं, आना तो चाह रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स है, मतलब ये चाह रहे हैं कि एक बार और इनके पास जाकर देखता हूँ या देखती हूँ, क्या पता मुझे यहाँ से वो अटेंशन, वो प्यार, वो सारी चीज़ें मिल जाए। और ये आपको शो भी कराएंगे कि यस, अभी आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, एक ट्रू फीलिंग रखते हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, यहाँ अभी आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और होना भी नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी आई है कि यस, ये रिग्रेशन फील करेंगे और ये रिजेक्शन भी फेस करने वाले हैं। रिजेक्शन इनके उसमें नज़र आ रहा है। एंड मुझे अब ये लग रहा है कि शायद ये इंसान अपने पर काम करने वाले हैं, ठीक है। 11-11 पोर्टल, इनको अपने आप पे काम करने के पूरे चांसेस हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे आपके दिल में उतरने की, आपके पास आने की, और बहुत सारे बहाने भी बनाएंगे। बट इनके दिल में एक हल्की सी, कहते हैं ना, हल्का सा एक महसूस तो हुआ है, एक रिग्रेट महसूस हुआ है कि शायद जो चीज़ आपके पास है, जो प्यार आप इन्हें दे सकते हैं, जो अटेंशन आपने इनको दी है ना, अटेंशन लाइक कि जैसे आप कितना भी बिजी हो, इनका कॉल मैसेज आपने कभी इग्नोर नहीं किया है, कभी इनको वो नहीं बोला कि यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ या आपसे बात करता हूँ। लाइक वो होता है ना, जैसे कभी कभी रील्स स्क्रॉल करते हैं तो बहुत एक लव वाली रील आती है कि अगर जैसे कोई लड़की है, वो बर्तन धो रही है और सडनली उनके पार्टनर का मैसेज आ रहा है, तो फटाफट हाथ धो के या उन्हीं हाथों से रिप्लाई करने में लग जाती है और उनसे बात कर लेती है, वो अटेंशन। तो आपने जो अटेंशन इनको दी है, इतनी अटेंशन इनको कहीं मिली नहीं है, ठीक है। और इनको पता है कि ये अटेंशन सिर्फ आप ही से मिल सकती है और ये अटेंशन सिर्फ आप ही दे सकते हैं। एक रिजेक्शन इनकी लाइफ में मुझे मिल रहा है, किसी ना किसी तरह का, एक कहते हैं ना लूज़र वाली एनर्जी, की इन्हें लगेगा कि यार मैं हार गया या मैं नहीं कर पाया। ये बहुत कॉन्फिडेंस से आपके पास आने वाले हैं और मुझे लगता है इतना कॉन्फिडेंट लाइक इन्होंने किसी से कहा भी होगा, देखना अब उसके साथ तो मेरा नो कांटेक्ट था, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो देखना वो एकदम से मुझसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत कॉन्फिडेंट है ये इंसान आपके लिए, कि आपके पास आएंगे और आप इन्हें बिना कुछ पूछे एक्सेप्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि चलो जो हो गया, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। ये इस कॉन्फिडेंट के पास आपके साथ आने वाले हैं, लेकिन इनकी लाइफ में रिजेक्शन है और रिजेक्शन वो आप करेंगे, ठीक है। वो यूनिवर्स आपसे खुद करवाएगा, कुछ ना कुछ वो ऐसा क्रिएट करने वाले हैं आपके माइंड में कि ये सामने से आएंगे और आप इन्हें खुद रिजेक्ट करेंगे, मुझे नहीं करनी तुमसे बात, या इनका कॉल नहीं उठाएंगे, या कॉल उठा के इनको ऐसा करारा जवाब देने वाले हैं जिनसे कहते हैं ना, बातों का थप्पड़ बोलते हैं जिन्हें, बातों का थप्पड़, कि आप इनसे ऐसा कुछ बोलेंगे, इन्हें लगेगा ये क्या हो गया यार, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। और उसके बाद ये फिर काम करेंगे खुद पर, ठीक है। मतलब ये ऐसा कुछ काम करने वाले हैं जिससे आपकी नज़रों में अपनी एक अहमियत बढ़ाएंगे। देखिए, नो कांटेक्ट ख़त्म तो नहीं होने वाला है, मतलब सॉरी, ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, ये और हो सकता है ये और वापस आए आपके पास, ये दोबारा आएंगे। अभी आउटकम देखते हैं हम इस रिश्ते का, एक कार्ड और निकाल के आउटकम देखेंगे। लेकिन ये खुद पर काम करके, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी बना के फिर वापस आपके पास आएंगे। लाइक ये कहेंगे कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, या दिखाऊंगी कि यस, मैं आपके लिए फीलिंग रखता हूँ या रखती हूँ। ये बहुत कुछ उटपटांग चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है, बहुत कुछ। मतलब इनको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन तो फेस हुआ है, आपके अलावा कहीं और से भी हुआ है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं तो वहाँ इनकी दाल गली नहीं है, वहाँ इनकी दाल नहीं गली। तो इन्होंने सोचा यार, तो इससे अच्छा तो यही इंसान था यार, जब इससे बात करूँ मेरे लिए तब हमेशा अवेलेबल रहता था या रहती थी, जब इनके पास जाऊँ एक अलग सा एहसास, एक अलग सा प्यार, लाइक केयरिंग नेचर आपका यहाँ पर हो सकता है। तो वो चीज़ें इनको याद आई हैं, इसलिए आपके पास वापस आएंगे या आने वाले हैं। इस 11-11 पोर्टल में अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो इंसान वापस आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। और एक माफ़ी तो छोड़ो, ये डायरेक्ट वो सारी बात करेंगे ही नहीं जिस वजह से ये सेपरेट हुए थे। ये डायरेक्ट ये बोलेंगे कैसी हो तुम, क्या हो तुम, मुझे आपकी याद आ रही है, या वापस से हम एक न्यू स्टार्ट कर लेते हैं। रिग्रेशन तो जो भी होगा, लेकिन ये ऐसे ही कुछ इनके शब्द होने वाले हैं। लेट्स सी इस रिश्ते का आउटकम क्या होता है। क्या अभी तो मुझे आप यहाँ ना करते नज़र आ रहे हैं, बट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या है। द एम्परर, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। द सन, चेंजेस तो आएंगे फिर इनके अंदर, चेंजेस, बदलाव ज़रूर आएगा। ईगोस्टिक तो ये रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा अभी इनके ऊपर प्रेशर भी आने वाला है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, घर की भी हो सकती हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली में कहीं ना कोई शादी या कोई फंक्शन आने वाला है। अब ये चीज़ सच है नहीं, क्योंकि कार्ड के अलावा मुझे अदर एनर्जीज भी कनेक्ट होती है। कोई शादी या कोई फंक्शन या तो इनका पर्सनल होगा या फैमिली में होगा, कोई फंक्शन इनके घर में आने वाला है।
या चल रहा होगा आजकल शादी का सीज़न ऑब्वियसली, तो फैमिली फंक्शन होने वाला है जहाँ पर ये थोड़ा व्यस्त भी रहने वाले हैं। ईगोस्टिक, ये ईगो तो इनकी कम नहीं होने वाली, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। बट चेंजेस, द सन का कार्ड आया है, तो एक चेंजेस इनकी लाइफ में बिल्कुल आने वाला है। आपके प्रति भाव रहेंगे, और अगर ये इंसान थोड़ा सा आपको लगे कि इसके अंदर ये बदलाव आना चाहिए, ये चेंजेस आना चाहिए, जैसे आप रहते थे ना इनके साथ कि आपको ये सुधारने की ज़रूरत है, लुक वाइज भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए परफेक्ट तो बन के नहीं आएंगे, बट ये पूरी कोशिश करेंगे आपको अब इम्प्रेस करने की, ठीक है। आपको इम्प्रेस करने के लिए अपने ऊपर काम भी करेंगे, और देखते हैं आपका क्या रहेगा। क्या आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? आपके और इनके एक बार दोनों के कार्ड मिला के देखते हो। थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे कहीं पे ना, 3 ऑफ कप्स, थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे कहीं पे कि क्या होगा इस रिश्ते का। 3 ऑफ कप्स आए यहाँ पे। देखिए, यस, 3 ऑफ कप आया द सन, और इसको हम अगर सिमिलर करके देखें तो अगर आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं, ये आपके लिए आप ऑप्शनेबल हो गया है, ठीक है। क्योंकि इस मंथ आपके अंदर चेंज आएंगे, आप इन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। बट अगर आप इनके साथ चाहते हैं, ये आपको यूनिवर्स ऑप्शन दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ उसी दिन 11/11 को मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। अगर यूनिवर्स आपके पास ऑप्शन रखने वाला है, अगर आपको यही इंसान चाहिए, ठीक है, इसी इंसान के साथ अगर आपको फ्यूचर देखना है, तो बिल्कुल आपके लिए ये इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। बट चॉइस है, आपसे यूनिवर्स ये भी कहेंगे कि बेटा तुम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, इस इंसान से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके भी वहाँ पे भी साथ है, और अगर इनके साथ फ्यूचर देखना है तो यहाँ पे भी साथ है। दोनों चीज़ों में आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इस बार यूनिवर्स आपका हाथ ज़रूर पकड़ने वाले हैं, मूव ऑन के लिए भी और इनके साथ रीयूनियन के लिए भी, क्योंकि ये इंसान के अंदर चेंज आएंगे। द सन का कार्ड है, तो चेंज को लेकर आता है, कुछ न्यू पर्सन आपको ये मिलने वाले हैं, तो दोनों में साथ है। ये अब आप पे चॉइस है कि आपको क्या करना है। मूव ऑन चाहिए, मैनिफेस्ट मूव ऑन के लिए करेंगे या इस इंसान के लिए करेंगे, ये आपको सोचना है कि आपको इनके साथ किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं आपके, और एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ मैं, आपके लिए क्या सही है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए। अच्छा, ये कार्ड हम उससे निकालते हैं यूनिवर्स गाइडेंस से कि आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। वेट, तो यूनिवर्स ने आपसे कह दिया है कि आपकी चॉइस है, यस और नो के कार्ड इसमें आ जाते हैं। आप जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे रीडिंग के दौरान, ठीक है। आपके मन में जो भी सवाल है प्लीज़ आप पूछ लीजिए कि आपको कहाँ किसके साथ आगे बढ़ना है। मूव ऑन के लिए चाहते हैं तो मूव ऑन के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए। यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं। एक कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, यस, देयर समथिंग बेटर, वाओ, नो नीड टू वरी, नॉट द राइट टाइम, गुड। जैसा मैं चाहती थी कार्ड वैसे ही आए हैं। देखिए, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर रीडिंग में जैसे मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही थी ना, अगर आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो ये रहे, दिस इज़ योर आंसर। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है, इस इंसान से बेहतर आपको कुछ मिल सकता है, या इस चीज़ से बेहतर जिसके लिए भी आपने रीडिंग देखी, देयर बेटर समथिंग, इससे अच्छा आपके लिए कुछ है। आपको परेशान होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट द राइट टाइम। ये अभी आपके परेशानी का समय नहीं है, ठीक है। और इस इंसान के साथ आगे बढ़ने का भी नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक रीडिंग आपकी लगी, काफ़ी बर्डन है इनके साथ, काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी डिप्रेशन में आप इन चीज़ों के साथ जा सकते हैं। तो मैं आपके लिए जो सही सोल्यूशन है वो बताऊंगी कि जो आपके लिए कार्ड आए हैं, इस इंसान वाले कार्ड को इग्नोर करके जो आपके लिए कार्ड आए हैं, 1 और 2 ऑप्शन था आज आपके पास, नंबर 1 पर जाइए। मूव ऑन के लिए भी यूनिवर्स आपके साथ है, हीलिंग के लिए भी वो आपकी हीलिंग भी कर रहे हैं, और क्योंकि वहाँ से जाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, इससे बेहतर कुछ आने वाला है। आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की, क्योंकि ये परेशान होने के लिए अभी सही टाइम नहीं है। तो गो द यूनिवर्स, उनके साथ जाइए और फर्स्ट ऑप्शन लीजिए, मैं जहाँ तक कहती हूँ। और बाकी कुछ जो रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट हुई होगी। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्योंकि आपके पार्टनर आपको घुमाने वाले हैं, या जो भी आपका मैटर था पार्टनर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या जिस भी पर्सन के लिए आपने रीडिंग देखी, ये इंसान आपको या ये चीज़ आपको परेशान करने वाली है आगे भी, ठीक है। सुधार इनके लाइफ में आने वाला है, चीज़ें बेहतर होंगी, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, अच्छे चेंजेस लाएंगे। बट फिर भी मैंने कहा ना, ये इंसान आपको लाइफ टाइम स्ट्रेस देगा। थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन ईगो में कोई कमी नहीं होगी। और ये सिर्फ खुद को प्रूव करने वाली बात है कि किसी के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि आपके पास आकर भी ये आप इनको यूँ अपना लेंगे, इनके पास यूँ चले जाएंगे। तो ये अच्छा इंसान या अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए।
एंड चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपकी 1-1 पोर्टल की कुछ रेमेडीज़। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया कि आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो उस टाइम के लिए आप कुछ टाइम पहले अलार्म रख लीजिए, ठीक है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, ताकि जब वो टाइम हो तो आप पहले से प्रिपेयर हो। ये नहीं कि 1-1 पोर्टल हो चुके हैं और तुरंत अरे हो गया मुझे ये करना है वो करना है, टाइम सेकंड निकलने में समय नहीं लगता। तो अपनी प्रिपरेशन पहले करके रख लीजिए, अपने माइंड को शांत काम करके। जैसे ही आपके फ़ोन में वो टाइम आता है वैसे ही आपको बिल्कुल कनेक्ट करने पहले से ही मेडिटेशन कर लीजिए। मैं कहूँ अपने मन को इतना शांत कर लीजिए कि डायरेक्ट जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगे तो आपके माइंड में वही चीज़ हो जो आपको चाहिए। और आप लिख भी सकते हैं, कोई डायरी या कोई पेज में आप लिख लीजिए फटाफट जो आपको चाहिए और कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स से। आपके मन में जो भी है, जो आप चाहते हैं, वो चीज़ आप यूनिवर्स से कहिए कि यूनिवर्स मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, या जो चाहिए कुछ भी, जॉब, पैसा, पर्सन, पीस ऑफ माइंड, कुछ भी आपके मन में है उस टाइम मांगिए। एंड देन जैसे ही टाइम निकल जाए, उठ के भाग नहीं जाना है प्लीज़। 2 मिनट बैठिए, अपने आप को काम कीजिए और अंदर से सेटिस्फाई महसूस कीजिए कि मुझे जो चाहिए था ना मैंने कह दिया, अब यूनिवर्स अपने आप संभालेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी रेमेडी है। हर महीने पोर्टल आता है तो हर महीने आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट इस टाइम का पोर्टल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी श्रद्धा से मांगेंगे, जितनी श्रद्धा से कनेक्ट होंगे, उतने अच्छे आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो ये थी आपकी 11-11 की पोर्टिंग 11 पोर्टल की रीडिंग। आज टंग पता नहीं क्यों स्लिप हो रही है इतनी। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग आने वाली है वो भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस दिन हम करने वाले हैं 1 साइडेड लवर्स की रीडिंग। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो 1 साइडेड लवर्स की रीडिंग आने वाली है कि आप एक तरफा प्यार में हैं, आपको पता नहीं है कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, तो उससे रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। तो ज़रूर उस पर भी आइएगा और ऐसा ही प्यार, ऐसा ही साथ मुझे अपना देते रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे पास आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये परिवार जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए। चलिए मिलते हैं फिर हम न्यू रीडिंग में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी, अफोर्डेबल चार्जेस है, आप आराम से बाय कर सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, जो भी फैसला हो आपका सोच समझ कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।